अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। अनहेल्दी फूड्स जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, आइसक्रीम, अल्कोहल जैसे चीज़ों का यूज़ करके क्या हम वेट लॉस नहीं कर सकते? जानेंगे आज के इस एपिसोड में डिटेल में और साइंटिफिकली इस टॉपिक के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। जब भी वेट की बात आती है बॉडी को सिर्फ एक चीज समझ में आता है और वो है कैलोरीज, मतलब कि एनर्जी जो खाना आपको दे रहा है। अब आपकी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है, सपोज कर लेते हैं 2000 कैलोरी की। अगर ये रिक्वायरमेंट आपके खाने से पूरा हो जा रहा है, भले ही वो अनहेल्दी हो या हेल्दी हो, तो आपके बॉडी के वेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और अगर आपको वेट कम करना है, इसका मतलब आपको टोटल रिक्वायरमेंट से कम खाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट। तो अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हैं, भले ही आप अनहेल्दी फूड से खा रहे हैं, तो वेट लॉस गारंटीड है। अगर आप श्योर हैं कि आप जो बर्गर खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरी है, आप जो आइसक्रीम खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरी है, तो आप एक कैलकुलेशन निकाल सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट से कम खा सकते हैं, जिससे वेट लॉस भी होगा। लेकिन ऐसे फूड को खा के हम वेट लॉस तो अचीव कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो भी समझना उतना ही जरूरी है। इसको सुन के जितना ल्यूक्रेटिव लगता है कि अरे हम आइसक्रीम खा के, बर्गर खा के वेट लॉस कर सकते हैं, उतना ही ये प्रॉब्लम में डालने वाला है आपको फ्यूचर में, और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनहेल्दी फूड को हम अनहेल्दी बोलते क्यों हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता। न्यूट्रिशन का मतलब विटामिन, मिनरल्स जो आपकी बॉडी में जाके आपको अंदर से मजबूत बनाता है, आपके सारे फंक्शंस को स्मूथ करता है। तो जब भी आप कोई अनहेल्दी खाना खाएंगे जैसे बर्गर या पिज्जा, आपको कैलोरी तो पूरी मिलती है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इन फूड्स को डाइजेस्ट करने के लिए भी विटामिन और मिनरल्स चाहिए। अब ये फूड जब आप खाते हैं जिसमें खुद तो विटामिन मिनरल्स होते नहीं, तो वो अपने आप को कैसे डाइजेस्ट करते हैं? वो डाइजेस्ट करते हैं ऑलरेडी स्टोर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ऐसे खाना खा के आपको विटामिन मिनरल्स मिलता तो है नहीं, और जो बॉडी में स्टोर है वो भी खत्म हो जाता है। तो अगर आप फ्रीक्वेंटली अनहेल्दी फूड खाएंगे, जिसको हम एम्प्टी कैलोरीज भी बोलते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी लो होती चली जाएगी, आपका वेट लॉस होगा, लेकिन उसके साथ आपका हेल्थ लॉस भी गारंटी है। तो अनहेल्दी फूड खा के वेट लॉस किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ होगा हेल्थ लॉस, उसके साथ होगा आपके लीन बॉडी मास का लॉस। लीन बॉडी मास क्या होता है? क्योंकि जो वेट आपका है वो पूरा का पूरा फैट नहीं है, उस वेट में फैट का वेट तो है ही, उसके साथ मसल का वेट है, बोन का वेट है और वाटर का वेट है। तो जब बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, बॉडी को प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं मिलता, एक डिसिप्लिन नहीं मिलता, तो बॉडी LBM यानी कि लीन बॉडी मास को खोने लगती है, मसल लॉस होने लगता है। मसल हमारे सर्वाइवल, हमारे डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमें सिर्फ वेट लॉस नजर आ रहा होता है और हम अनहेल्दी फूड खा के वेट लॉस करते हैं। तो एक बार तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद 3 महीने 6 महीने के बाद आपकी स्किन क्वालिटी, आपकी बोन क्वालिटी, आपकी हेयर क्वालिटी, आपका ओवरऑल हेल्थ बिल्कुल डिग्रेड हो जाता है। इवेंचुअली आपको लगता है कि वेट लॉस से तो अच्छा था कि हम मोटे ही थे। आप क्या करते हैं? वापस से खाना शुरू कर देते हैं, और खाते भी क्या है? वही अनहेल्दी आइटम। और अब आप ज्यादा खा रहे हैं क्योंकि आपको ये लग रहा है कि वेट लॉस होने की वजह से आपका हेल्थ ऐसा हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। आपने वेट लॉस डाइट पे अनहेल्दी फूड खाया है, इसलिए आप ऐसे हो गए, इसलिए आपको वीकनेस फील हो रही है, इसलिए आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो हो गया है। सो दोस्तों, अनहेल्दी फूड खा के वेट लॉस किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वेट लॉस के लिए तो आपको सिर्फ कैलोरी डेफिसिट में जाना है, और वो भी इजी है। आजकल बहुत से वेबसाइट्स पे कैलोरीज मेंशन होती हैं कि उनके बर्गर में कितनी कैलोरी है, उनके पिज्जा में कितनी कैलोरी है, बट ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। वेट पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ वेट पे ध्यान देंगे तो आप फिर कुछ भी करेंगे वेट लॉस को अचीव करने में, और उस कुछ भी करने के चक्कर में आप अपना हेल्थ खो देंगे, और हेल्थ अगर खो गया तो उसको गेन करना बड़ा ही टफ हो जाता है, बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, और बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाते हो। सो वेट लॉस की जगह हेल्थ गेन पे फोकस करिए। जब आप हेल्थ गेन पे फोकस करेंगे तब आप ये क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे कि क्या अनहेल्दी फूड खा के हम वेट लॉस कर सकते हैं। फिर आपका ध्यान केवल हेल्दी चीजों पे ही रहेगा, फिर आपका ध्यान अपने मसल मास पे रहेगा, क्योंकि आप उसकी वैल्यू जानते हैं, क्योंकि आपका फिजिकल एक्टिविटी बेटर हो जाएगा, क्योंकि आप उसकी वैल्यू जानते हैं। तो वेट लॉस इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वेट लॉस एक हेल्दी डाइट पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वेट लॉस करना है, हेल्थ लॉस नहीं करना। अगर मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो तो भी मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा।
अगर वो क्वेश्चन अच्छा हुआ तो मैं उस पर पूरा वीडियो बना दूंगा, और अगर उतना अच्छा नहीं हुआ, सिंपल क्वेश्चन हुआ, तो आपको रिप्लाई करके ज़रूर जवाब दूंगा। सो फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया साइनिंग ऑफ।